वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्ते, अभिवादन। और आप जानते ही हैं कि ये ऑपरेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान में जो ग्वादर पोर्ट पर हुआ था, वो फ़िदायिन हमला जिसे बीएलए ने क्लेम किया था, वो अब ख़त्म हो चुका है। लॉन्ग लॉन्ग बैक ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसकी डिटेल्स अभी तक बाहर निकल कर आ रही हैं। डिटेल्स ऐसी जो दरअसल पाकिस्तान आर्मी और आईएसपीआर आपको नहीं बता रहा है, और वो डिटेल्स ऐसी हैं जो आपको स्ट्रेंज लगेगा कि किस तरह से जो जो नंबर बताया गया है पाकिस्तान आर्मी की तरफ से वो है 9। 8 से 9 लोग अपने बता रहे हैं, जो उनका कहना है कि मारे गए हैं इस अटैक में। और साथ ही इससे ज़्यादा नंबर नहीं बता रहे हैं, लेकिन नंबर जो मारा गया है लेटेस्ट जो बीएलए की तरफ से बताया गया है वो 25 नहीं बल्कि 26 का नंबर बताया गया है। और मैं आपको दिखा सकता हूँ ये कि उसका जो सबूत आ रहे हैं बड़े, वो ये आ रहे हैं कि जो कॉफिन उठाए जा रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से, वो उनके वीडियोस बाहर आ रहे हैं। जी, तो जैसा कि आपने देखा कि इनके वीडियोज़ बाहर आने शुरू हो गए हैं, और साथ ही नंबर्स बाहर आने शुरू हो गए हैं। इनफैक्ट मैं लिस्ट में नहीं जाना चाह रहा हूँ, पूरी लिस्ट पब्लिश कर दी है बीएलए ने, कि जो पाकिस्तान के लोग उसमें, जो पाकिस्तानी फ़ौज के लोग, नेवी के लोग, आईएसआई के लोग, मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग जो उसमें मारे गए हैं इस सारे अटैक में, जो 26 लोग मारे गए हैं। और बलूचिस्तान पोस्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको उसके नाम भी मिल जाएँगे, जो स्पेशली जिनका उर्दू सेक्शन है उसमें आपको उनके नाम मिल जाएँगे। तो ये झूठ जो गढ़ा जा रहा है, उसकी तो बात ही क्या की जाए कि जो नंबर ऑफ डेड पीपल जिनको नहीं बताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको कुछ और भी बताना चाह रहा हूँ, और वो है एक डिस्टर्बिंग न्यूज़। डिस्टर्बिंग न्यूज़ क्या आई है? डिस्टर्बिंग न्यूज़ ये आई है कि वन ऑफ द मार्टर्स जो इसमें इस हमले में मारे गए हैं, वो उनके फादर को किडनैप कर लिया गया है। और आप जानते ही हैं कि किडनैप करने वाले कौन होते हैं। ये लड़का है जो इसमें था, शौकत। शौकत जो है वो इसमें शहीद हुआ है, जिसके फादर को किडनैप किया गया है। और लीजिए फादर का नाम भी मैं आपको बताता हूँ। ये बेसिकली खुशदार से आते हैं, और इनका जो फादर का नाम है वो है, 1 सेकंड। हाँ, अब्दुल अब्दुल हकीम, अब्दुल अब्दुल हकीम इनका नाम है। तो अब ये देखिए उनको ऑलरेडी किडनैप किया जा चुका है फ़ौज की तरफ से। ये हालत है कि मतलब अब जिसका बेटा शहीद हो चुका है पहले से ही, आप मुझे बताइए उसके बाप को पकड़ के आपको क्या मिल जाएगा? उससे कुछ मिलने वाला तो है नहीं। हाँ, आप अपनी फ्रस्ट्रेशन ज़रूर उसके ऊपर निकाल सकते हैं। दूसरी तरफ आप इस बीच में जब से ऑपरेशन खत्म हुआ है, तब से वहाँ पर पाकिस्तानी फ़ौज के हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं। उस इलाके के ऊपर हेलीकॉप्टर रोम अराउंड कर रहे हैं। अब वो वहाँ पर क्या ढूँढ के निकाल लेंगे, जो जो जिन जो जो सुसाइड बॉम्बर्स थे, जो माजिद ब्रिगेड के लोग थे, वो तो ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। अब वहाँ आप क्या कर लेंगे, हवाई जहाज उड़ा के या फिर अपने हेलीकॉप्टर उड़ा के। ये एक डिफरेंट स्टोरी है। शायद वो ये देखने की कोशिश कर रहे हों, कुछ लोग बच ना गए हों, या कुछ लोग वहाँ अभी भी मौजूद ना हों, या ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन मेरे पास जो डिस्टर्बिंग न्यूज़ थी आपको देने के लिए, वो यही थी कि वन ऑफ द फिदायीन जो उसमें शामिल थे, उनके फादर को पाकिस्तानी फ़ौज ने किडनैप कर लिया है। और यही तौर-तरीका है। उस दिन जब मैं लाइव कर रहा था, तो किसी दोस्त ने पूछा था कि पाकिस्तानी आर्मी का रिस्पॉन्स क्या होगा, और क्या वो अपनी एट्रोसिटीज़ जो हैं, वो बलूच लोगों पर बढ़ा देंगे या बीएलए के लोगों पर बढ़ाएँगे। तो बीएलए को तो छोड़िए, वो बलूचिस्तान के लोगों पर ही बढ़ाएँगे, क्योंकि बीएलए का उनके हाथ में कौन आने वाला है। मगर हाँ, ये आप ज़रूर मानकर चलिए कि जो बलूचिस्तान के लोग हैं, बलूचिस्तान की पब्लिक, बलूचिस्तान के बच्चे, ब प बलूचिस्तान की ख़वातीन, वो ज़रूर इनके कब्ज़े में हैं, और वो इनको टॉर्चर करेंगे, तंग करेंगे। वो पाकिस्तानी फ़ौज इन केस कर रही है। आज से नहीं, सालों से कर रही है, करती ही जा रही है। तो आप मतलब वो खाना ख़लात के बाद में ये सिलसिला जो शुरू हुआ था, वो आज तक रुका नहीं है। तो आप
इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि दरअसल सिनेरियो है क्या। आइडिया आपको बताने के पीछे यही था सिर्फ। देखिए ये वो कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर हमला किया था। ज़रा देखिए ये कितना वाइड कॉम्प्लेक्स है और इस पर जगह-जगह पर सीसीटीवी लगे हुए हैं, जगह-जगह पर सिक्योरिटी लगी हुई है। इस तमाम ये वो कॉम्प्लेक्स है जिस पर हमला किया गया है और हमला करने वाले कितने लोग थे? टोटल 6 6-8 लोग जो हैं, उन्होंने इस तमाम कॉम्प्लेक्स पर हमला करके और जो सिक्योरिटी की स्टेटस है पाकिस्तानी फ़ौज की, उसकी पोल खोल दी है एक तरह से। और जैसा कि मैंने कहा, बीएलए ने बार-बार इसको लेकर धमकी यही दी है और वार्निंग दी है, बल्कि धमकी क्या वार्निंग दी है कि आप लोग यहाँ पर ना आएँ, जो लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, वो लोग यहाँ पर ना आएँ। इससे जिससे जिससे और ज़्यादा खून-खराबा ना हो, कम से कम उन लोगों का जो बाहर से आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स की फॉर्म में बाहर से आ रहे हैं। तो इससे सिचुएशन का आपको अंदाज़ा लग जाता है। यू नो ये वो पोस्ट है ऑपरेशन ज़िगज़ैग जो वॉशिंगटन पोस्ट में पब्लिश हुई थी, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इस बीच में जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस है, उसने भी आर्टिकल लिखा है जहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि फ़िदायीन अपने मकसद में लगातार कामयाब हो रहे हैं। तो बेसिकली कोई है पाकिस्तान में जो ये कह पाने की हिम्मत कर रहा है कि हाँ, फ़िदायीन अपने हमले में और अपने मकसद में कामयाब हो पा रहे हैं। अच्छी बात है, बलूचिस्तान जो लिबरेशन आर्मी है, उसके लिए ये अच्छी खबर है कि देर सवेर, धीरे-धीरे ही सही, अब ये बात बाहर आ रही है कि जो स्ट्रगल है, वो अपनी कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रही है। जो जो इनका मकसद है, वो धीरे-धीरे ही सही अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों, यही छोटा-सा एक अपडेट था, स्पेशली इस बात के लिए कि जो फ़िदायीन का जो फ़ादर हैं, उनको पाकिस्तानी आर्मी ने किडनैप कर लिया है। और ये हुआ कल है, जब मेरे पास खबर आई है, बट बहुत पॉसिबल ये है कि उनको परसों रात को ही किडनैप कर लिया गया हो। जो मेरे पास खबर आई है, वो कल शाम को आई थी, कल देर रात को आई थी। और मैं चाहता ये था कि कल रात को ही आपको इन्फॉर्म करूँ, लेकिन लेट हो गया था मैं एक लाइव शो में, जिसकी वजह से रात को नहीं इन्फॉर्म कर पाया। बट ये खबर है जो मुझे आपको देनी थी। दोस्तों, अपडेट मैं आपको नया इस बारे में देता रहूँगा, जैसे ही कोई नया आता है या कुछ और नया कुछ होता है, तो नया अपडेट लेकर मैं जल्दी ही आपके पास फिर आऊँगा। अभी के लिए इतना ही। शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच।